संध्या का समय था। आकाश में तारे चमकते थे जैसे कमल पर पानी की बूंदें। वायु में चिंता आकर्षक शीलता आ गई थी। तारा एक वृक्ष के नीचे खड़ी चिड़ियों को दाना चुगाती थी कि याकायाक साधु ने आकर उसके चरणों पर सिर झुकाया और बोला, तारा, तुमने मुझे जीत लिया। तुम्हारा ऐश्वर्य, धन और सौंदर्य जो कुछ ना कर सका, वह तुम्हारी सेवा ने कर दिखाया। तुमने मुझे अपने प्रेम में आसक्त कर लिया। अब मैं तुम्हारा दास हूँ। बोलो, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हारे संकेत पर अब मैं अपना योग और वैराग्य सब कुछ न्यौछावर कर देने के लिए प्रस्तुत हूँ। तारा, स्वामी, मुझे अब कोई इच्छा नहीं। मैं केवल सेवा की आज्ञा चाहती हूँ। साधु, मैं दिखा दूंगी कि ऐसे योग साधकर मनुष्य का हृदय भी निर्जीव भी नहीं होता। मैं भौरे के सदृश तुम्हारे सौंदर्य पर मरड़ाऊंगी। पपीहे की तरह तुम्हारे प्रेम की रट लगाऊंगी। हम दोनों प्रेम की नौका पर ऐश्वर्य और वैभव की नदी की सैर करेंगे। प्रेम कुंजों में बैठकर प्रेम चर्चा करेंगे और आनंद के मनोहर राग गाएंगे। तारा ने कहा, स्वामी जी, सेवा मार्ग पर चलकर मैं सब अभिलाषाओं से परे हो गए। अब हृदय में और कोई इच्छा शेष नहीं। साधु ने इन शब्दों को सुना, तारा के चरणों पर माथा नवाया और गंगा की ओर चल दिया। एक बारंगी जोर से एक कड़का हुआ, बिजली चमकी और बिजली की छटाकों से एक ज्योति स्वरूप नवयुवक निकलकर तारा के सामने नम्रता से खड़ा हो गया। तारा ने पूछा, तुम कौन हो? नवयुवक ने कहा, श्रीमती, मुझे विद्युत सिंह कहते हैं। मैं श्रीमती का आज्ञाकारी हूँ। उसके विदा होते ही वायु के उष्ण झोंके चलने लगे। आकाश में एक प्रकाश दृष्टिगोचर हुआ। यह क्षण मात्र में उतरकर तारा कुंवरी के समीप ठहर गया। उसमें से एक ज्वालामुखी मनुष्य ने निकालकर तारा के पदों को चूमा। तारा ने पूछा, तुम कौन हो? उस मनुष्य ने उत्तर दिया, श्रीमती, मेरा नाम अग्नि सिंह है। मैं श्रीमती का आज्ञाकारी सेवक हूँ। वह अभी जाने भी ना पाया था कि एक बारंगी सारा महल ज्योति से प्रकाशमान हो गया। जान पड़ता था कि सैकड़ों बिजलियाँ मिलकर चमक रही है। वायु संवेग हो गई। एक जगमगाता हुआ सिंहासन आकाश पर दिखा पड़ा। वह शीघ्रता से पृथ्वी की ओर चला और तारा कुंवरी के पास आकर ठहर गया। उससे एक प्रकाशमान रूप का बालक, जिसके रूप से गंभीरता प्रकट होती थी, निकलकर तारा के सामने निष्ठा भाव से खड़ा हो गया। तारा ने पूछा, तुम कौन हो? बालक ने उत्तर दिया, श्रीमती, मुझे मिस्टर रेडियम कहते हैं। मैं श्रीमती का आज्ञा पालक हूँ। दो धनी लोग तारा के भय से थरथराने लगे। उसके आश्चर्यजनक सौंदर्य ने संसार को चकित कर दिया। बड़े बड़े महापति उसकी चौखट पर माथा रगड़ने लगे। जिसकी ओर उसकी कृपा दृष्टि हो जाती, वह अपना अहोभाग समझता सैदों के लिए उसका बेदाम का गुलाब बन जाता। एक दिन तारा अपनी आनंद वाटिका में टहल रही थी। अचानक किसी के गाने का मनोहर शब्द सुनाई दिया। तारा विक्षिप्त हो गई। उसके दरबार में संसार के अच्छे अच्छे गवैये मौजूद थे, पर वह चिंता आकर्षता जो इन सुरों में थी, कभी अवगत न हुई थी। तारा ने गायक को बुला भेजा। एक क्षण के अंतर में वाटिका में एक साधु आया। सिर पर जटाएं, शरीर में भस्म रमाए। उसके साथ एक टूटा हुआ बीन था।
उसी से वह प्रभावशाली स्वर निकालता था जो हृदय के अनुरक्त सुरों से कहीं प्रिय था। साधु आकर के हौज के किनारे बैठ गया। उसने तारा के सामने शिष्ट भाव नहीं दिखाया, आश्चर्य से इधर उधर दृष्टि नहीं डाली। उस रमणीय स्थान में वह अपना सुर अलपने लगा। तारा का चित्र विचित्र हो उठा, दिल में अनुराग का संचार हुआ, मद मंत्र होकर के टहलने लगी। साधु के सुमनोहर मधुर आलाप से पंछी मगन हो गए। पानी में लहरें उठने लगी, वृक्ष घूमने लगे। तारा ने उन चिंता आकर्षक सुरों से एक चित्र खींचते हुए देखा। धीरे धीरे चित्र प्रकट होने लगा, उसमें स्फूर्तियाँ आई और तब वह खड़ी नृत्य करने लगी। तारा चौंक पड़ी। उसने देखा कि यह मेरा ही चित्र है। नहीं, मैं ही हूँ, मैं ही वीणा की तान पर नृत्य कर रही हूँ। उसे आश्चर्य हुआ कि मैं संसार की आलभ्य वस्तुओं की रानी हूँ अथवा एक स्वर चित्र, और सिर धुनने लगी और मतवाली होकर के साधु के पैरों से गिर जा लगी। उसकी दृष्टि में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। सामने के फले फूले वृक्ष और तरंगे मारता हुआ हौज और मनोहर कुंज सब लोप हो गए। केवल वही साधु बैठा बीन बजा रहा था और वह स्वयं उसकी तानों पर थिरक रही थी। वह साधु अब प्रकाशमय तारा और अलौकिक सौंदर्य की मूर्ति बन गया था। जब मधुर आलाप बंद हुआ तब तारा होश में आई। उसका चित्र हाथ से जा चुका था। वह उसी विलक्षण साधु के हाथों बिक चुकी थी। तारा बोली, स्वामी जी, यह महल, यह धन, यह सुख और सौंदर्य सब आपके चरण कमल पर निछावर है। इस अंधेरे महल को अपने कोमल चरणों से प्रकाशमान कीजिए। साधु साधुओं को महल और धन का क्या काम? मैं इस घर में नहीं ठहर सकता। तारा, संसार के सारे सुख आपके लिए उपस्थित है। साधु, मुझे सुखों की कामना नहीं। तारा, मैं आजीवन आपकी दासी रहूंगी। यह कहकर तारा ने आईने में अपने अलौकिक सौंदर्य की छटा देखी और उसके नेत्रों में चंचलता आ गई। साधु, तारा कुंवरी, मैं इस योग्य नहीं हूँ। यह कहकर साधु ने बीन उठाई और द्वार की ओर चला। तारा का गर्भ टूट टूट हो गया। लज्जा से सिर झुक वह मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ी। मन में सोचा, मैं धन में, ऐश्वर्य में, सौंदर्य में जो अपनी समानता नहीं रखती, एक साधु की दृष्टि में इतनी तुच्छ तारा को अब किसी प्रकार चैन नहीं था। उसे अपना भवन और ईश्वर भयानक मालूम होने लगा। बस साधु का एक चंद्र स्वरूप उसकी आंखों में नाच रहा था और उसका संगड़ीय गान कानों में गूंज रहा था। उसने अपने गुप्तचरों को बुलाया और साधु का पता लगाने की आज्ञा दी। बहुत छानबीन के पश्चात उसी कुटी का पता लगा। तारा नित्य प्रतिदिन आयुयान पर बैठकर साधु के पास जाती। कभी उस पर लाल जवाहर लुटाती, कभी रतन और आभूषण की छटा दिखाती, पर साधु इससे तनिक विचित्र न हुआ। तारा के माया जाल का उस पर कुछ भी असर न हुआ। तब तारा कुंवरी फिर दुर्गा के मंदिर में गई और देवी के चरणों पर सिर रखकर बोली, माता, तुमने मुझे संसार के सारे दुर्लभ पदार्थ प्रदान किए। मैंने समझा था कि
ईश्वर में संसार का दास बना लेने की शक्ति है, पर मुझे अब ज्ञान हुआ कि प्रेम पर ईश्वर, सौंदर्य और वैभव का कुछ भी अधिकार नहीं। अब एक बार मुझ पर वही कृपा दृष्टि हो। कुछ ऐसे कीजिए कि जिस निष्ठुर के प्रेम में मैं मरी जा रही हूँ, उसे भी मुझे देखे बिना चैन न आए, उसकी आँखों में भी नींद हराम हो जाए, वह भी मेरे प्रेम मद में चूर हो जाए। देवी के होठे खुले, मुस्कुराई, उसके अधर पल्लव विकसित हुई, बोली सुनाई दी, तारा, मैं संसार के पदार्थ प्रदान कर सकती हूँ, पर स्वर्ग सुख मेरी शक्ति से बाहर है। प्रेम स्वर्ग सुख का मूल्य है। तारा, माता, संसार के सारे ऐश्वर्य मुझे जंजाल जान पड़ते हैं। बताइए मैं अपने प्रेम को कैसे पाऊंगी? देवी, उसका एक ही मार्ग है, पर ही वह बहुत कठिन। भला तुम उस पर चल सकोगी? तारा, वह कितना कठिन हो, मैं उस मार्ग का अवलंबना अवश्य करूंगी। देवी, अच्छा तो सुनो, वह सेवा मार्ग है। सेवा करो, प्रेम सेवा ही से मिल सकता है। तारा ने अपने बहुमूल्य जड़ाऊ आभूषणों और रंगीनी वस्त्रों को उतार दिया, दासियों से विदा हुई, राजभवन को त्याग दिया, अकेले नंगे पैर साधु की कुटी में चली आई और सेवा मार्ग का अवलंबना किया। वह कुछ रात रह उठती, कुटी में झाड़ू देती, साधु के लिए गंगा से जल लाती, जंगलों से पुष्प चुनती। साधु नींद में होते तो वह उन्हें पंखा झलती, जंगली फल तोड़ लाती और केले के पत्तल बनकर साधु के सम्मुख रखती। साधु नदी में स्नान करने जाया करते थे। तारा रास्ते में कंकड़ चुनती। उसने कुटी के चारों ओर पुष्प लगाए, गंगा से पानी लाकर सींचती, उन्हें हरा भरा देखकर प्रसन्न होती। उसने मदार की रुई बटोरी, साधु के लिए नर्म गद्दे तैयार किए। अब और कोई कामना न थी, सेवा स्वयं अपना पुरस्कार और फल थी। तारा को कई कई दिन उपवास करना पड़ता, हाथों में गड्ढे पड़ गए और कांटों से चलनी हो गई। धूप में कोमल गात मुरझा गया, गुलाब सा बदन सूख गया, पर उसके हृदय में अब स्वार्थ और गर्व का शासन ना था। वहाँ अब प्रेम का राज था, वहाँ अब उस सेवा की लगन थी जिससे कलुषता की जगह आनंद का स्रोत बहता और कांटे पुष्प बन जाते हैं, जहाँ अश्रुधारा की जगह नेत्रों से अमृत जल की वर्षा होती और दुख विलाप की जगह आनंद के राग निकलते हैं, जहाँ के पत्थर रुई से ज़्यादा कोमल है और शीतल वायु से भी मनोहर। तारा भूल गई कि मैं सौंदर्य में आदित्य हूँ। धन विलासिनी तारा अब केवल प्रेम की दासी थी। साधु को बन के खगोले और मृगों से प्रेम था। वह कुटी के पास एकत्रित हो जाते, तारा उन्हें पानी पिलाती, दाने चुगाती, गोद में लेकर उनकी दुलार करती। विषधर साफ और भयानक जंतु उसके प्रेम के प्रभाव से उसके सेवक हो गए। बहुधा रोगी मनुष्य साधु के आशीर्वाद लेने आते थे। तारा रोगियों की सेवा शुश्रूषा करती, जंगल से जड़ी बूटियां ढूंढ लाती, उनके लिए औषधियाँ बनाती, उनके घाव धोती, घावों पर मलहम रखती, रात रात पर बैठी उन्हें पंखा झलती। साधु के आशीर्वाद को उसकी सेवा प्रभाव युक्त बना दी थी। इस प्रकार कितने ही वर्ष बीत गए। गर्मी के दिन थे, पृथ्वी तलवे की तरह जल रही थी, हरे भरे वृक्ष सूखे जाते थे,
गंगा गर्मी से सिमट गई थी। तारा को पानी के लिए बहुत दूर रेत में चलना पड़ता था। उसका कोमल अंग चूर चूर हो जाता, जलती हुई रेत में तलवे भून जाते। इसी दशा में एक दिन वह हताश होकर एक वृक्ष के नीचे क्षण भर दम लेने के लिए बैठ गई। उसके नेत्र बंद हो गए। उसने देखा देवी मेरे सम्मुख खड़ी कृपा दृष्टि से मुझे देख रही है। तारा ने दौड़कर उनके पदों को चूमा। देवी ने पूछा, तारा तेरी अभिलाषा पूरी हुई? तारा, हाँ माता, मेरी अभिलाषा पूरी हुई। देवी, तुझे प्रेम मिल गया? तारा, नहीं माता, मुझे उससे भी उत्तम पदार्थ मिल गया। मुझे प्रेम के हीरे के बदले सेवा का पारस मिल गया। मुझे ज्ञात हुआ है कि प्रेम सेवा का चाकार है। सेवा के सामने सिर झुकाकर अब मैं प्रेम भिक्षा नहीं चाहती। अब मुझे किसी दूसरे सुख की अभिलाषा नहीं। सेवा ने मुझे आदर सुख सबसे निवृत्त कर दिया। देवी इस बार मुस्कुराई नहीं। उसने तारा को हृदय से लगाया और दृष्टि से ओझल हो गई।